झूठ, हर समय झूठ। वो आलसी और नखट्टू कौवे हर समय झूठ बोलते। वो झूठ बोल बोल कर दूसरे पक्षियों से भोजन लेकर खाते। कालू, तुम घर में ही बैठो, मैं अभी अपने लिए और तुम्हारे लिए भोजन लेकर आती हूँ। मगर कहाँ से? ये मेरा काम है, मैं अभी आती हूँ। गोरी कौवी घर से निकलती है। गोरी कौवी बुलबुल के पास जाती है। बुलबुल, बुलबुल बहन, घर में कुछ भी नहीं था और मेरी माँ मुझसे मिलने आ गई है। उसे भूख लगी है, मुझे तो बहुत शर्म आ रही है। गोरी, आपकी माँ मेरी भी माँ है, आप माँ से शर्मिंदा ना हो। ये मीठे मीठे अमरूद हैं, मैं अपने बच्चों के लिए लाई थी, ये आप ले जाएं, मैं अपने बच्चों को दाना खिला दूंगी। मुझे मालूम था आप मेरी माँ के लिए कुछ खाने को जरूर दे दोगी। धन्यवाद बहन। ऐसा कहते हुए गोरी कौवी बुलबुल से मीठा अमरूद लेकर चली जाती है। गोरी, तुम बहुत तेज हो, झूठ बोलकर उस बुलबुल से मीठे अमरूद ले आई हो। मैंने झूठ ऐसे बोला जैसे सच बोल रही हूँ और बुलबुल बेचारी बहुत दुखी हो गई। गोरी कहते हैं मुझे गोरी। फिर दूसरे दिन कौवा और कौवी उड़ते हुए जा रहे थे। उन्हें भूख लगी हुई थी। गोरी, यहाँ आओ, यहाँ इस पेड़ के ऊपर। वो उस जहरीले फल वाले पेड़ पर बैठ जाते हैं। कालू, मगर ये फल तो बहुत जहरीला है, क्या ये खाएंगे हम? खाएंगे नहीं, नाटक करेंगे। नाटक? मैं समझी नहीं। वो देखो चिड़िया इस तरफ आ रही है। तुम झूठ मूठ से ये जहरीला फल खाने का नाटक करो। फिर वो दोनों पति पत्नी वो जहरीले काले रंग के फल पर अपनी चोंच मारने लगते हैं। कौवी और कौवी, रुको, ये फल न खाना, ये फल तो जहरीला है, इसे खाने से तुम्हारी मौत हो जाएगी। क्या करें चिड़िया, भोजन मिल नहीं रहा, भूख से मर रहे थे, इसलिए इसी फल को खाने आ गए। भूख से भी तो मरना है, इससे अच्छा है कि हम ये जहरीला फल खाकर ही मर जाएं। कम से कम मरते समय भूख तो नहीं लगी होगी। आप ऐसा ना करें, आप मेरे साथ मेरे घर चलें। नहीं, हम नहीं जाएंगे, हमें मरने दो। पति जी, चिड़िया कितने प्यार से बोल रही है, क्यों इसका दिल तोड़ रहे हो? फिर वो दोनों चिड़िया के साथ उसके घर चले जाते हैं। ये लो दाना, पेट भर के खा लो। दाना देखकर वो बहुत खुश होते हैं। वो पेट भर के दाना खा लेते हैं। अब पेट भर गया, याद रखना वो फल खाने से पक्षी उसी समय मर जाता है। चिड़िया, थोड़ा सा दाना रात के लिए भी दे दो, मुझे तो रात में 2 बार भूख लगती है। ऐसे वो कौवे पेट भरने के बाद चिड़िया से रात के लिए भी दाना ले लेते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। अभी 2 दिन ही गुजरे थे कि कालू कौवे का मामा कालू से मिलने आ जाता है। कालू, मैं 1-2 दिन तुम्हारे पास रहने आया हूँ। हमारे जंगल में आजकल भोजन नहीं मिल रहा, मुझे बहुत भूख लगी है, जल्दी से कुछ खाने को दो। मामा जी, भोजन बहुत है, मेरा अपना खेत है गेहूं का। गोरी, जल्दी से जाओ और अपने गेहूं के खेत से मेरे मामा जी के लिए दाना लेकर आओ। कल जब मेरी माँ आई थी तो मैं ही भोजन लेने गई थी, याद है ना? इसलिए आज तुम ही जाओ अपने गेहूं के खेत में। मामा जी, आप बैठे, मैं अभी आता हूँ आपके लिए दाना लेकर। कालू घर से निकलता है। वो सीधा कबूतर के पास जाता है। यार कबूतर, मेरा मामा आ गया है और घर में कुछ भी नहीं है, प्लीज यार मुझे 2-4 दाने दे दो ताकि मेरी बेइज्जती ना हो। खुद सारा दिन सोए रहते हो और हर रोज दूसरों से भोजन मांग कर अपना पेट भरते हो। अब हम तुम्हारे मामा जी का भी पेट भरेंगे क्या? अभी तक आया नहीं मेरा भांजा, मैं जाकर देखता हूँ उसे। मामा जी भी कालू के पीछे निकलते हैं। मैं तुम्हारी विनती करता हूँ यार कबूतर, केवल 2 दाने ही दे दो ताकि मैं उस मामा के बच्चे का पेट भर सकूं। ऐसे मामे आ जाते हैं दूसरों को तंग करने। कबूतर खामोश था क्योंकि वो पीछे बैठे हुए कालू के मामा को देख रहा था। कबूतर यार, तुम बोल क्यों नहीं रहे हो? मैं वादा करता हूँ एक बार ये मामा चला जाए फिर मैं मेहनत से अपना दाना ढूंढा करूँगा। माँ खुद तो मर गई और ये अपना भाई मुझे मामा बना कर दे गई, भूखा कहीं का। शाबाश मेरे भांजे, खूब इज्जत बना रहे हो अपने मामा जी की। इससे तो अच्छा था मैं किसी
किसी अजनबी के घर चला जाता। तुम्हारे जैसा बेगैरत भांजा ऊपर वाला किसी को न दे। मामा जी कालू को ऐसे सुनाकर वहाँ से चले जाते हैं। कालू बहुत शर्मिंदा था। अब उसे एहसास हो रहा था कि उसके आलसीपन ने उसे कितना बेशर्म बना दिया था। विश्वास तो नहीं आ रहा, मगर शायद अभी कालू और गोरी बदल जाएं। प्यारे दोस्तों, क्या आप बता सकते हैं कि गोरी बुलबुल से क्या लाई थी? हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। आपका धन्यवाद। जादूगर उल्लू उड़ता हुआ जा रहा था कि उसकी डोल गिर जाती है। चिड़िया की बेटी गुड़िया नदी से पानी पीकर वापस घर आ रही थी कि उसे वो सुंदर सी डोल नजर आती है। गुड़िया वो डोल उठा लेती है। ये डोल कितनी सुंदर है, मैं इसे अपने घर ले जाती हूँ। मम्मा मम्मा देखें, मुझे क्या मिला है। गुड़िया बेटी, ये डोल आपको कहाँ से मिली है? मम्मा, ये डोल मुझे नदी के रास्ते से मिली है। मम्मा, खाने में क्या है? गुड़िया बेटी, मैं तो सुबह से घर बनाने का काम कर रही हूँ। आज आप सो जाओ, मैं कल आपको मीठा फल ला कर दूंगी। मम्मा, मुझे तो बहुत भूख लगी हुई है। मेरा तो मिठाई खाने को बहुत दिल कर रहा है। अच्छा मेरी बेटी, आज की रात गुजारो, मैं कल ला दूंगी मिठाई अपनी बेटी को। फिर वो माँ बेटी सो जाती हैं। सुबह हो जाती है। गुड़िया भी जाग जाती है। मम्मा मम्मा उठे उठे मम्मा, ये मिठाई आप कहाँ से लाई है? क्या मैं इसे खा लूं? चिड़िया भी उठ जाती है। गुड़िया बेटी, ये मिठाई मैं तो नहीं लाई। मैं भी नहीं लाई। फिर ये मिठाई हमारे घर में कहाँ से आई? मम्मा, ये मिठाई जरूर मेरे सपने से आई होगी। मैं सारी रात सपने में मिठाई खाती रही हूँ। रुको बेटी, पहले मैं खा कर देखती हूँ। ऐसा कहते हुए मम्मा चिड़िया एक गुलाब जामुन खाती है। ये तो बहुत स्वादिष्ट है। फिर वो माँ बेटी जी भर के मिठाई खाती हैं। कैसी लगी मेरी मिठाई दोस्त? डोल गुड़िया से ऐसे कहती है। डोल को बोलता हुआ देखकर वो माँ बेटी डर जाती हैं। कौन हो तुम? और तुम मेरी बेटी से दूर ही रहना। आप डरे ना, मैं जादुई डोल हूँ। मैं उल्लू शिक्षक के पास थी और रास्ते में गिर गई थी। मिठाई तो बहुत स्वादिष्ट थी। क्या सच में आप मेरी दोस्त हैं? तो और क्या, मेरा भी कोई और दोस्त नहीं था, मुझे आप मिल गई। और मेरा भी कोई नहीं था। गुड़िया बेटी, अब हमें जाना है। घर की छत का काम करना है आज। ये घर बहुत कमजोर है, अगर बारिश आ गई तो समस्या बन जाएगी। मम्मा, मैं अपनी दोस्त को भी साथ ले जाऊं? नहीं बेटी, इसे घर में ही रहने दें, काम ज्यादा है। फिर गुड़िया अपनी मम्मा के साथ लकड़ियाँ लेने चली जाती है। वो माँ बेटी बहुत मुश्किल से लकड़ियाँ जमा करती हैं। वो एक गड्ढा बना लेती हैं। गोरी कौवी और कालू कौवा वहाँ आ जाते हैं। चिड़िया, ये लकड़ियाँ तो कल हम यहाँ रख कर गए थे। लाओ, ये लकड़ियाँ मुझे दे दो। नहीं नहीं गोरी बहन, ये तो हम माँ बेटी ने अभी अभी इकट्ठी की हैं। सीधे से ये लकड़ियाँ हमें दे दो, वरना बहुत मारूंगा। मम्मा, आप ये लकड़ियाँ इन्हें दे दें, हम कल फिर से लकड़ियाँ जमा कर लेंगे। फिर कौवे वो लकड़ियाँ लेकर वहाँ से चले जाते हैं। कौवों के जाते ही बारिश भी शुरू हो जाती है। गुड़िया बेटी, चलो घर चलें। मगर मम्मा, घर की छत तो टूटी हुई है। बेटी, हम एक कोने में बैठकर रात गुजार लेंगे। वो माँ बेटी वहाँ से अपने घर के लिए उड़ती हैं। घर वापस पहुंचकर उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। वहाँ तो इतना सुंदर और बड़ा घर था। गुड़िया बेटी, ये घर तो हमारा नहीं है, ये तो नया घर है और बहुत सुंदर भी। मम्मा, ये जरूर मेरी दोस्त ने हमारे लिए बनाया होगा। फिर वो दोनों माँ बेटी घर में जाती हैं। कैसा लगा मेरा सरप्राइज दोस्त? ये घर आपने बनाया है मेरे लिए? हाँ, मैं अपनी दोस्त को टूटे हुए घर में कैसे देख सकती हूँ। अब तो मेरी दो बेटियाँ हैं। क्या मैं आपको मम्मा कह लिया करूँ? हाँ मेरी डोल, एक मेरी डोल और दूसरी मेरी गुड़िया। फिर वो सब हंसने लग जाते हैं। मेरी दोस्त ऐसे बारिश के मौसम में मेरे लिए चाय पकौड़ा तो जरूर देगी। एक रोशनी सी होती है और सामने चाय पकौड़ा था। फिर वो सब मिलकर चाय पकौड़ा खाते हैं और डोल ऐसे ही गुड़िया की मदद करती रहती है।